नमस्कार, मैं तमन्ना श्रीमाली। आज हम चौथे भाव में राहु और सूर्य की युति बात करेंगे। सुख या मानसिक उथल पुथल। क्या आपने कभी ऐसा महसूस होता है कि आपके पास सब कुछ होने के बावजूद मन में किसी कोने में एक अजीब सी बेचैनी रहती है, जैसे आप अपने ही घर में अजनबी हो। ज्योतिष शास्त्र में एक ऐसी ही युति है जिसे ग्रहण योग पितृदोष के नाम से डराया तो बहुत जाता है, लेकिन इसके पीछे की साइकोलॉजी को कोई नहीं समझाता। तो चलिए, मैं बात कर रही हूँ चौथे भाव की। चौथे भाव में सूर्य और राहु के मिलन की। आज के वीडियो में हम किताबी बातें नहीं करेंगे, बल्कि हम बात करेंगे उन कॉन्सेप्ट की जिसे समझना बहुत जरूरी है, और कैसे आप इस ज्वालामुखी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में यह युति है तो यकीन मानिए, यह वीडियो आपकी जिंदगी को देखने का नजरिया बदल देगा। सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ हो क्या रहा है। चौथा भाव क्या है? चौथा भाव है आपका घर, आपकी माँ, आपकी मानसिक शांति। और सूर्य क्या है? सूर्य है आपकी आत्मा, आपका ईगो और आपके पिता। और राहु क्या है? राहु है धुआं, भ्रम और कभी न खत्म होने वाली इच्छाएं। जब सूर्य और राहु चौथे भाव में मिलते हैं तो एक साइकोलॉजिकल आइडेंटिटी क्राइसिस पैदा होता है। आप दुनिया के लिए बहुत कॉन्फिडेंट दिख सकते हैं, लेकिन घर की चार दीवारी के अंदर आप खुद को अकेला महसूस करते हैं। अब बात करते हैं मदर चाइल्ड यानी माता और पुत्र के रिश्ते की। मुमकिन है कि आपकी माँ के साथ आपका रिश्ता बहुत गहरा हो, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं, या कहें तो आपको उनकी सेहत को लेकर चिंता रहेगी, या उनके साथ विचारों का ऐसा टकराव होगा जिससे आप चाहकर भी सुलझा नहीं पाते हैं। अब बात करते हैं राहु। यहाँ आपसे एक ऐसा घर बनवाना चाहता है जो महल जैसा हो, लेकिन सूर्य की गर्मी वहां शांति टिकने नहीं देती। आप हमेशा अगली बड़ी चीज की तलाश में रहते हैं और वर्तमान के सुख को भूल जाते हैं। अब थोड़ा और गहरे चलते हैं और मनोवैज्ञानिक के नजरिए से देखते हैं। सूर्य आपका कॉन्फिडेंस है और राहु आपका या आपकी लाइफ में भ्रम। चौथे भाव में राहु सूर्य को ग्रहण लगाता है। इसका मतलब है कि समाज में आपकी इमेज यानी सूर्य के द्वारा तो चमकती है सूर्य के समान, लेकिन आपकी निजी जिंदगी फोर्थ हाउस में एक धुंधलापन रहता है। बचपन का प्रभाव की बात करें तो अक्सर देखा गया है कि ऐसे जातक बचपन में घर के माहौल बहुत अनुशासित या थोड़ा सा तनावपूर्ण रहा है। शायद पिता का साया कम रहा हो या वे भावनात्मक रूप से दूर रहे हो। यही खालीपन आपको बहुत जिम्मेदार बना देता है, ताकि आप उस खालीपन को नाम और पैसे से भर सकें। लेकिन रुकिए, क्या यह बुरा है? बिल्कुल नहीं। दुनिया के कई बड़े पॉलिटिशियन और इन्फ्लुएंसर की कुंडली में यह युति होती है। क्यों? क्योंकि राहु सूर्य की शक्ति को और बढ़ा देता है। अगर आप इस ऊर्जा को संभालना सीख जाएं तो आपकी तरक्की में कोई बाधा नहीं डाल सकता। अब बात करते हैं कि आप को मार्केट की नॉलेज अच्छी है और आप जानते हैं कि लोगों के दिलों पर राज कैसे किया जाए। मतलब आपको सेल्स स्किल बहुत अच्छी है, आपका अंतर्ज्ञान बहुत तेज है। आपको पहले ही पता चल जाता है कि कोई आपके साथ गेम खेल रहा है। आप परंपराओं को तोड़कर कुछ नया करने की हिम्मत रखते हैं। तो अब सवाल है कि इस बेचैनी को शांत कैसे करें। तो यहाँ मैं 3 चीजें बताऊंगी कि पहली चीज, दूसरों से शाबाशी की उम्मीद करना छोड़ दें और आपकी खुशी
आपके घर की शांति में ही है, न कि सोशल मीडिया के कमेंट पे। चौथा भाव जल तत्व है और चौथा भाव जल तत्व का घर है। हर रोज कम से कम 10 मिनट मेडिटेशन करें, चांदी के गिलास से पानी पिए, यह राहु के धुएं को शांत करता है। तीसरी बात, अपने पिता या पिता के समान लोगों के साथ मनमुटाव कम करें तो आपको यकीनन तरक्की मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। उससे पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ, चौथे भाव का राहु और सूर्य आपको एक ऐसी गति देता है कि जैसे कोई गाड़ी एनएच यानी नेशनल हाईवे पर स्पीड से चल रही हो बिना रुकावट। या तो आपकी गाड़ी एकदम हाई स्पीड से चलेगी या फिर किसी कारण से सड़क पे खड्डे हो सकते हैं। नमस्कार।